लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज फोकस में थी कैबिनेट की बैठक भी, एक एक करके वहां से अपडेट भी आना शुरू हो चुके हैं। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन बिल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही है। अभी तक क्या कुछ अपडेट वहां से निकल कर आया, क्या एजेंडे में है आज इंपॉर्टेंट, ये सब समझ लेते हैं। और पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, दोपहर 1 बजे आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज कैबिनेट के सामने कई अहम एजेंडे हैं जिस पर विचार किया जा सकता है और कैबिनेट उसको मंजूरी दे सकती है। जो सबसे अहम एजेंडा है वो है पावर सेक्टर में बड़े सुधार से संबंधित, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अगर आप बात कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को जो है आज मंजूरी मिल सकती है और सरकार की कोशिश ये है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पेश किया जाए। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म का रास्ता खुलेगा। एक ही एरिया में कंज्यूमर को एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का फ़ायदा मिल सकता है। सर्विस क्वालिटी के आधार पर कंज्यूमर उसका चुनाव कर सकते हैं। हालांकि सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि राज्यों के विरोध की वजह से इस सेक्टर का कंप्लीट डिलाइसेंसिंग नहीं होगा। हालांकि कंज्यूमर को एक ही एरिया में एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आज कैबिनेट में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 22 भी है जिस पर कैबिनेट विचार करके मंजूरी दे सकती है। इसके जरिए जो भी कंपनी एनर्जी कंजर्वेशन करती है, सेविंग करती है, उसको कार्बन क्रेडिट के तौर पे इंसेंटिव्स देने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ बीएसएनएल का रिवाइवल का प्लान भी आज कैबिनेट के एजेंडे में है। बीएसएनएल और बीबीएनएल का मर्जर जो है ये प्रस्ताव है जिस पर कैबिनेट आज विचार कर सकती है, इसको मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा एक और अहम एजेंडा है वो है 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन से संबंधित। ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन से के लिए एडिशनल फंड को मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बीपीसीएल की एक कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी है बीपीआरएल, उसको एडिशनल फंड देने का प्रस्ताव है कैबिनेट के सामने और उसके लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जो है उसको कैबिनेट बिल्कुल। चलिए प्रकाश इस बीच जानकारी दे भी रहे थे और नीचे हमें थोड़ा आउटकम भी मिलना उसका शुरू हो चुका है। बीपीसीएल सब्सिडरी बीपीआरएल के लिए अतिरिक्त फंड को मंजूरी मिल चुकी है। गांव में 4G नेटवर्क के विस्तार पर भी मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखिए प्रकाश जो हमें दे रहे थे इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ यहाँ पर मंजूरी मिलते हुए दिखाई दी है। और इटीना स्वदेश ने जो आपको इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी उस पर मुहर भी लगते हुए दिखाई दी। ग्रामीण क्षेत्र में 4G नेटवर्क के लिए अतिरिक्त फंड को मंजूरी मिली है और इसके अलावा बीएसएनएल की सब्सिडरी के फंड को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो इन तमाम खबरों पर इस वक्त मुहर लगती हुई दिखाई दी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए